just based on all the concepts of percentages. बट यहाँ पे हमारा फोकस ये नहीं होगा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम ये हमारा फोकस नहीं है. आवर फोकस इज टू फाइंड द रेंज और सफिशिएंसी ऑफ द डेटा की रेंज और आंसर और डिटरमाइनिंग sufficiency of data and similar other थिंग्स विच जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, और हमें उसको सॉल्व करके नहीं जबकि लॉजिक से बताना होता है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमने बोला कि एक प्रोडक्ट की प्राइस है पी, वो X% से बढ़ाई गई एंड देन इट बिकेम क्यू, और फिर Y% से घटाई गई सो दैट इट बिकम्स पी अगेन. ठीक है. अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एक्स ओनली, वाई ग्रेटर देन एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अगर ये क्वेश्चन होता है तो व्हाट यू सी हियर दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व. You have to find it by reasoning that which of these options will be correct option. बताओ जरा मुझे इनमें से कौन सा सही होगा. एनीवन. आई होप एवरीवन हैव कंप्लीटेड परसेंटेज, क्योंकि जब भी आप नए भी हो तब भी मैंने बताया कि परसेंटेज के लेक्चर्स तो देख ही लो अपने एंड से, है ना. तो ये बताओ, एनीवन टेल मी, आसिता तुम बताओ which of these option is correct. नहीं बताओगे? सर आ रही है आवाज? इक्वल होगा क्या सर? इक्वल ही होगा। तो इक्वल होगा, तो ये गलत है. दिस इज नॉट राइट. अब तुम ऐसे इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल से भी तुम समझ सकते थे या खुद से भी ले सकते थे कि जैसे लेट से हम 100 ही लेते हैं एंड वी आर इंक्रीजिंग अ प्राइस बाय 20%, तो द प्राइस वुड बी 120. अब मैंने फिर बोला कि एक परसेंटेज डिस्काउंट से हम वापस 100 पे आना चाहते हैं, तो भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें घटानी है वो 20 की घटानी है, बट परसेंटेज डिस्काउंट किस पे करेंगे हम? 20 आउट ऑफ 120 पे, तो इट वुड बी 16 यस। टू बाई 3, है ना. तो जो x होगा, मतलब ये जो 20 है वो x है, 16 2/3 जो है ये y है, तो विच वन इज ग्रेटर? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। फिर ये कैसे बताया तुमने? हम्म। समझ में आ रही बात? हम्म। ठीक है. अब अगर तुमसे इसी चीज को रिवर्स में पूछूं, रिवर्स में नहीं है, हाँ मतलब ऐसे पूछा जाए कि एक क्वांटिटी है पी जिसको 20% बढ़ाया गया एंड वी गॉट क्यू, और फिर 20% बढ़ाया गया मतलब घटाया गया, तो वी गॉट आर. देन अगेन अगर क्वेश्चन इज, इफ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर, पी इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन पी, पी इक्वल टू आर एंड सीबीडी. अब इस समय बताओ विच वन विल बी द राइट आंसर. कौन सा सही होगा इसमें? दीक्षा बताओ. सर आर इज ग्रेटर देन पी। आर इज ग्रेटर देन पी। पी.
तुमने कैसे बताया, मतलब डिड यू चेक? यस सर, चेक किया। चलो मैं चेक करता हूँ। सर P लेट्स से, is greater than R. So P is greater than R. एग्जैक्टली अगर हम इसको पी लेते हैं, 20% बढ़ाएंगे तो इट विल बी 120, और फिर 20% अगर घटाएंगे तो 120 से 20% सब्सट्रैक्ट होगा, विच विल बी -24, तो हो जाएगा 96। तो दिस इज आर एंड दिस इज पी। तो कौन सा हुआ पहले, मतलब क्या हुआ? पी इज ग्रेटर देन आर। तो आपको ये रीजनिंग समझ में आनी चाहिए कि जब आप 20% बढ़ा रहे हो एंड यू आर गेटिंग क्यू, और फिर 20% घटा रहे हो, तो ये जो 20% की वैल्यू है यहाँ के 20% से ज्यादा होगी, क्योंकि आपका बेस बढ़ गया। जैसे आप 100 का 20% तो 20 था, लेकिन 120 का 20% 24 है, जो यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है। तो भले ही परसेंटेज में दिस लुक सेम, बट वैल्यू जो है वो यहाँ पे ज्यादा बड़ी वैल्यू है जो सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो अल्टीमेटली यू विल रीच द वैल्यू विच इज लेस देन पी। तो ये रीजनिंग आपको डेवलप करना है इसी तरीके से। तो हमेशा जो चैलेंज है वो ये है कि बेस को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द बेस। तो हमेशा हमें ये फील होता है कि 20% तो घटा बढ़ा था, फिर 20% घट गया, वो बराबर हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। द बेस हियर फॉर दिस 20% इज दिस, एंड फॉर दिस 20% इज क्यू। तो क्यू जो है बड़ा है, दैट्स वाई। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, मतलब कैन एनीवन गेस कि अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान तो चलो ठीक है, अब वो हो गया, जैसे लेट से इंडिया का जीडीपी कितना है, जीडीपी ग्रोथ? सर जीडीपी इन ट्रिलियन जा रहा है इसकी फॉर करंट ईयर। जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ क्या है? 6.4 6.3। 6.4% के आसपास, ठीक है। अब अगर आपसे ऑल ऑफ सडन पूछा जाए विथ गिविंग दिस डंडा कि व्हाट कुड बी द अमेरिकाज जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज, वो कितना होगा? अंदाजा लगा, जिसको पता है वो नहीं बोलो, ठीक है? दोज हु हैव ब्रेड, दोज हु नो, नहीं बोलो। अगर मैं लेट से आई एम आस्किंग हो, मान्या, मान्या से पूछता हूँ, मान्या अमेरिका का जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ कितना होना चाहिए? जस्ट टेक एनी हिंट और बताओ। 9. कितना? 9. 9%। एक एक जो हमारा बेसिक वो है, टेंडेंसी है, बिकॉज वी सी दैट इंडियाज ग्रोथ इज 6.4%, तो पक्का अमेरिका का ग्रोथ तो 9%, मतलब इंडिया से तो ज्यादा ही होना चाहिए, बिकॉज दैट इज दैट, तो अमेरिका इकोनॉमी इज बेटर इकोनॉमी देन इंडियन इकोनॉमी। बट तुम ये सोचो कि इंडिया का जो करंट जीडीपी है, दिस इज अराउंड 3 ट्रिलियन, कितना है, $3 ट्रिलियन है ना? सर 3.85 ट्रिलियन। ठीक है, मतलब चलो ठीक है, 3-4 के रेंज में ना, आई एम नॉट वेरी कंसर्न अबाउट एग्जैक्ट फिगर। $3-4 ट्रिलियन है। और अमेरिका का जीडीपी कितना होगा, ये अब जिसको पता है बताओ। निखिल या कश्यप? सर 2% आई थिंक। नहीं नहीं, वो 2% ग्रोथ है, दैट्स ओके। उसका जीडीपी कितना होगा? सर इंडिया से तो बहुत ज्यादा ही होगा, हाँ मतलब हाँ, उससे पंद्रह ज्यादा। बीस कितना? 15-20-25 ऐसे 20 होगा। ट्रिलियन ऐसा कुछ है क्या? देखो एक बार, देखो जल्दी गूगल देख के बताओ। ट्रिलियन में नहीं पता सर, परसेंटेज में जो होता है ना, जैसे इंडिया का 6 to 8% वैरी करता है, तो अरे यूएस का। नहीं भाई, अभी तो सर बताया थर्टी कि टू पॉइंट थ्री परसेंट फोर ट्रिलियन है। कितना है? 30.34 ट्रिलियन। 30.34। हम्म। तो तुम देख रहे हो, अगर अगर ये 10% होता, तो इंडिया जैसी इकोनॉमी हर साल बढ़ रही होती, है ना? तो चूंकि अमेरिका का बेस इतना बड़ा है कि डिस्पाइट अ वेरी गुड ग्रोथ इन नंबर, स्टिल द परसेंटेज इज वेरी लेस। 2% के आसपास उनका इंक्रीमेंट होता है, समझे अंकित? 20% नहीं होता है। ओके सर। टू टेल यू वो सिंपल कंपैरिजन, जैसे मान लो कि अ, अगर अगर कोई आदमी जो है, किसी की सैलरी जो है लेट से 10,000 है, तो और किसी की सैलरी जो है वो 1 लाख है, तो अगर 10% ग्रोथ है,
और दोनों जगह 10% ग्रोथ है, तो यू कैन जस्ट सी दैट 10% ग्रोथ हियर इज एडिंग जस्ट 1K टू इट, और यहाँ पे 10% क्या है, पूरा पूरा 10,000 बढ़ जा रहा है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन वाइड अगर 10% की ग्रोथ लगाया जाए सैलरी में, तो यू कैन जस्ट सी कि फॉर दिस 10,000 रुपीज पर्सन, उसके लिए 1,000 जो है वो 10% है, पर इसके लिए 10,000 है। तो जो परसेंटेज है वो अपने बेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। तो जो परसेंटेज बहुत बड़ा या छोटा परसेंट, आप अगर बेस नहीं दिया हुआ है, तो यू कैन नॉट कंपेयर। जैसे मैं तुम्हें अगर बताऊं एक चीज, मतलब जस्ट टू टेल यू, दो आदमी है, जैसे मान लो ए एंड बी, ठीक है। एंड ए एंड बी जो है, ए अपनी सैलरी का, अपने इनकम का 10% सेव करता है, और बी अपने इनकम का 15% सेव करता है। एंड अल्टीमेटली द टोटल सेविंग फॉर बोथ ऑफ देम इज लेट्स से 30,000। तो अगर पूछा जाए कि कंपेयर करो सैलरी ऑफ ए एंड बी, सैलरी ऑफ ए एंड बी को अगर हम कंपेयर किया जाए, तो ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी, और सीबीडी। इस बार बताओ कौन सा सही होगा। तो बी ग्रेटर देन ए। सर बी CBD। ग्रेटर देन ए। और सर कोई बता। बी ग्रेटर देन ए। क्या क्या। सर बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए। और कोई कुछ बोलेगा इस पे। अरे तुम लोग तो रीजनिंग में बिल्कुल मूर्ख हो भाई। आशिता क्या सर कर। सर आपने सर बेस ए सेम बोला था ना। बेस सेम। A is greater than बेस B। सेम होता है, बेस मतलब क्या होता है। हम तो सैलरी को ही बेस मान रहे हैं, तो सेम क्या है। हाँ, अच्छा हम तो ठीक है। सैलरी का सॉरी कंपेरिजन। सॉरी, मैंने हाँ सुना गलत। क्या क्या कौन बोला बीच में। सर ए सर A ग्रेटर is greater than B। यस, ए इज ग्रेटर देन बी। तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि ए का 10% ही बी के 15% के बराबर है। तुम समझ रहे हो, ए का 10%, और मतलब 10% इज स्मॉलर प्रोपोर्शन देन 15%। तो ए का छोटा प्रोपोर्शन भी बी के बड़े प्रोपोर्शन के बराबर है। दैट मीन्स ए शुड हैव ग्रेटर क्वांटिटी। हाँ मैं सर समझ गई थी, फिर मैंने पहले क्वेश्चन गलत सुना था। अब हमें ठीक है। इसमें फिर से ये निकालने की जरूरत नहीं है, यू कुड हैव कैलकुलेटेड इट। जैसे अगर हमें ए की सैलरी निकालनी हो, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 30,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 कर दें। बी की सैलरी निकालनी हो तो हमें 30,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 कर दें। एंड देन आई कैन कैलकुलेट इट कि इसको हमने कर दिया 3 lakhs, और इसको हमने कर दिया 2 lakh। तो व्हाट डू यू सी हियर दैट कि ए का बड़ा है। बट ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, बिकॉज यहाँ तो चलो फिर भी ठीक था कि 10%, 15% एंड वॉट एवर द फिगर वॉज देयर, तो वो आराम से डिवाइड हो गया। अगर हम सेम क्वेश्चन को, इफ आई कुड हैव मेड इट लाइक दिस, कि सेम क्वेश्चन है ना, बस फिगर चेंज करेंगे। देर आर 2% ए एंड बी। ए सेव्स 13% एंड बी सेव्स 6.5%। द क्वांटिटी ऑफ ए परसेंटेज सेविंग है ये, और क्वांटिटी ऑफ सेविंग जो है दैट इज 3,520, और ये भी 3,520। नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट, क्योंकि अब तुम बता दोगे। अच्छा, पहले पहले वही वाली बता दो, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए। अब इतना तो तुम समझ ही गए कि ए इज इक्वल टू बी तो होगा नहीं, और सीबीडी भी नहीं होगा। तो इस केस में कौन सा सही होगा बताओ। सर B ए। is greater than A. क्या बोले फिर से। B is greater than A. यस,
क्योंकि बी का छोटा प्रोपोर्शन इज इक्वल टू ए के बड़े प्रोपोर्शन के, है ना। तो जैसे इसका वो सैंपल स्टेटमेंट ये हो सकता है कि मेरा वन थर्ड तुम्हारे हाफ के बराबर है, तो दैट मीन्स माई सैलरी इज ग्रेटर बिकॉज मेरा एक तिहाई आपके आधे के बराबर है। तो उस हिसाब से बी इज ग्रेटर देन ए। अब अगर मुझे यहीं पे पूछा जाए कि बी इज हाउ मच परसेंट, बी इज हाउ मच परसेंट, दीदी कल कल, हाँ, ठीक है। बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन बी, ए सॉरी, एक तो एक पार्ट तो तुमने बता दिया, बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए, ये बताओ। जिन लोगों का भी कॉल आया हुआ आईआईटी गांधीनगर से, वो भी मुझे एक बार बता देना। हाँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एनीवन, किसी किसी का कुछ हो रहा है, बताओ। सर 50%। हाँ, अल्जेब्रिकली अगर तुम्हें बोला जाए सॉल्व करने के लिए, तो व्हाट विल यू सी दैट कि 13% ऑफ ए इज इक्वल टू 6.5% ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से हमने, ये हमारा ए था, ये बी था, तो हमने अलजेब्रा के फॉर्मेट में या मैथमेटिकल फॉर्मेट में ये लिखा। देन आई डिवाइड ए बाई बी, बी को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 50% बोले थे तुम, वो गलत था। 6.5 डिवाइडेड बाई 13, क्योंकि दोनों परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज कट ही जाएगा, एंड फाइनली व्हाट विल यू गेट, 1/2। 1/2। आपने क्या देखा, ये ये भी है कि अगर आपसे ये पूछे कि ए इज टू बी कितना होगा, तो आप 1:2 बता दोगे। अब बताना विनय, बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए। सर 100%। यस, 50% तो प्रीवियस क्वेश्चन में जाता। तो यस। आप इस क्वेश्चन को भी इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप ये देखें कि इससे ठीक डबल है ये, यानी प्रोपोर्शन में भी ये इसका डबल प्रोपोर्शन। तो डबल अगर है, क्योंकि बी का 6.5% इज इक्वल टू 13% ऑफ ए, विच इज डबल परसेंटेज वैल्यू है जिसमें, तो ये पक्का 1:2 का रेशियो होगा। तो सिमिलरली अगर आप इस लॉजिक को थोड़ा सा और डेवलप करोगे, तो इफ समवेयर इट इज रिटन लाइक कि ए का 60% इफ इक्वल टू बी का 80%, अगर ये इक्वल है 60% ए और बी, तो इसका ठीक रिवर्स हो जा रहा है। मतलब जाहिर सी बात है, इसमें ए बड़ा होगा बी से, तो यू विल बी ए और बी, यू विल बी गेटिंग ए इज टू बी जो है 4:3। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक सेकेंड। इसमें हमने ये बोला था कि अगर प्रोपोर्शन में 60% इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, तो 60% तो परसेंटेज में छोटा है, 60% इज लेसर परसेंटेज देन 80%, बट स्टिल 60% इज इक्वल टू 80%, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। यहां तक समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। और फिर हमने बोला कि अगर आप इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे, तो ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 4/3 आएगा, यानी कि 80/60। अच्छा। तो बेसिकली ये रिवर्स हो जा रहा है। तो हम हाँ। ऐसे भी वी कुड हैव फाइंड आउट द रेशियो। ओके। ठीक है,
एक सेकेंड। तो अनदर वेरी फ्रीक्वेंट जो वो है कि जैसे मान लो कभी ऐसा दिया हो कि एक एग्जाम में कितने लोग, एक पेपर हुआ एंड दे अपीयर्ड का लिस्ट है एंड पास्ट का नंबर दिया हुआ है ना, बाय 4 डिफरेंट स्टेट्स। और नंबर कुछ ऐसे दिया हुआ है कि 8,600, 8,600, और ये 4523, इसमें दिया हुआ है 9100, ये 4623। ठीक है। ये 4600 है सर। इसमें दिया हुआ है 7800, 3859, और डी हैज 7200 एंड 3612। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट विच स्टेट हैज हाईएस्ट पास परसेंटेज, हाईएस्ट पास परसेंटेज, तो अब बताओ इसमें क्या ऑप्शन मिलेगा? क्योंकि आइडियली इफ यूड लाइक टू कैलकुलेट ऑल द परसेंटेज वैल्यू, तो हमें सबके लिए निकालना पड़ेगा। 4523 डिवाइडेड बाई 8600 इंटू 100, फिर आप 4600 डिवाइडेड बाई 9100 इंटू 100, 3859 डिवाइडेड बाई 7800 इंटू 100, और ये सबको आपको निकाल के फिर आपको बताना पड़ेगा कि इन विच ऑफ दीज द परसेंटेज वैल्यू इज हायर। बट अगर आपको थॉट प्रोसेस से सोच के बताना हो कि विच ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट परसेंटेज, विच ऑफ दीज स्टेट विल हैव या इज हैविंग हाईएस्ट पास परसेंटेज, तो उसका आंसर क्या होगा? ए सर। ए। क्यों? अ, हम तो आधा उसका किए 86,000 का, और जो सबका आधा आधा किए तो हाईएस्ट उसका फोर हाँ, फाइव टू थ्री तो लगा। लुक्स गुड। जैसे इस केस में द हाफ इज 4300 जो दिख रहा है, और इससे ये 223 ज्यादा है। इस केस में भी हाफ से तो ज्यादा है, क्योंकि इसका हाफ जो होगा आपको 4550 है, लेकिन इससे सिर्फ 50 ज्यादा है, विच इज मच लेस देन 223। एंड रेस्ट ऑल में हाफ से कम ही है। तो अगर आप, और नहीं, इसमें भी हाफ से थोड़ा ज्यादा है बट केवल 12 ज्यादा है। तो अब अगर आप ये देखो कि ये सारी वैल्यूज जो है वो 50% की होती, अब ये 50% से 223 ज्यादा है, ये 50% से सिर्फ 50 ज्यादा है, और ये 50% से 12 ज्यादा है। तो 223 या 50 या 12, ये किसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? क्योंकि 50 जो है वो तो इसके 1% से भी कम है, मतलब 91 इज 1%। ठीक है। और 12 जो है इसके 1% से बहुत कम है, लेकिन 223 जो है इसके 1% का लगभग डबल से भी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ये जो है ये 52% से ऊपर की वैल्यू होगी। ये आपका 50 पॉइंट समथिंग होगा, 51 भी नहीं पहुंचेगा। ये भी आपका, ये तो कम ही है 50 से। ये भी आपका 50 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर आप इतना थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू विल फाइंड इट कि विदाउट इवन कैलकुलेटिंग यू कैन टेल दैट ए वुड बी द स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट पास परसेंटेज है। अब टू बिल्ड दिस लॉजिक कि हमको जल्दी जल्दी दिखे कि व्हाट आर द परसेंटेज वैल्यू, वो कहाँ पे है, तो अगर जैसे सर थोड़ा सर थोड़ा एक डाउट है सर। बताओ। सर आपने ये 50% तो निकाल लिया, उसके बाद सर ये 4% कैसे आया सर? 4% नहीं आया, मैंने बोला कि 2% से ज्यादा होगा। जैसे किसी भी नंबर, जैसे मान लो 8600 है,
अब चूंकि इसमें तो दो जीरो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी नंबर से एक जीरो हटा दो, है नहीं, 1/10 कर दो, तो 860 हमारा क्या होगा? 10%। 10%। 10% होता है ना, 1/10 यस सर। इज 10%। और दो जीरो हटा दो तो 86 कितना होगा? 1%। 1%। 100वां हिस्सा 1% होता है। ये बात समझ में आई? यस सर, आगे। तो अगर 4300 इसका 50% है, 4300 इसका, तो इसमें 86 ऐड करेंगे, तब ये दोनों मिला के 51% होगा। फिर से 86 ऐड करेंगे, तब ये तीनों मिला के 52% होगा। तो इससे तो ज्यादा ही है ना हमारा, 4523 है, 223 ज्यादा है, तो मतलब इस और तीन बार मिलाते तो 240 से ज्यादा हो जाता। तो जो ये वैल्यू आएगी वो 52 पॉइंट समथिंग आएगी, इट विल नॉट बी लेस देन दैट। लेकिन इस केस में अगर तुम देखो कि हमारा जो हाफ है वो आ रहा है 4550, ये हमारा 50% है। अब इसमें हम 91 ऐड करेंगे तो हमारा फिर 51% आएगा। लेकिन इस जगह पे हमारा कितना वैल्यू है? सिर्फ 50 ज्यादा है, तो ये 51 से भी कम होगा ना। तो द पर्पस इज दैट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट टू टेल विच वन इज ग्रेटर। ठीक है? तो ऐसे मतलब और भी तरीके हैं, बट बिफोर वी गो देयर लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हाउ वी कैन रीच टू द नियरेस्ट परसेंटेज पॉइंट, कि हम ये तो बता सके कि इससे ज्यादा या इससे कम है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा सोचना शुरू करोगे, विल बी गेटिंग इन मोर एक्यूरेट रेंज। बट जैसे मान लो कि अगर आपको हम ऐसे देते हैं कि 8620, ठीक है, और 6300, तो आपको क्या लगता है कि 6300 कितना परसेंटेज होना चाहिए 8620 का? तो ऑलमोस्ट 8। 8620 का 6300 कितना परसेंट होना चाहिए? इफ आई से कि आप बिना इसको कैलकुलेट करें, आप इसको बताओ विजुलाइज एट्टी करके। परसेंट कितना बताया? 80% अप्रॉक्स। 80%? नहीं। अब देखो, अभी जैसे तुम्हारे तुम्हारे देखने की क्षमता थोड़ी कम है तो तुमने 80% बताया, दैट इज वेरी हाई वैल्यू फॉर परसेंटेज। अब मैं ऐसा देखूंगा कि ये जो है इसका 25% निकालना आसान है, जिस 25 50 3/4, तो इसका 25% कितना होगा? जैसे 2150, 8000 का, है ना। और अगर ये 20 का भी कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें 5 5 हो जाता। तो ये इसका 25% होगा, बाई सिंपल ऑब्जर्वेशन वी कुड हैव फाइंड आउट। और जब हम इसको 3 गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 6300 तो है ही। हम जस्ट ब्रेक ब्रेक करके हम लिख रहे हैं कि जब हम इसका 3 गुना करेंगे तो हमें 75% मिलेगा। और 6300 तो होगा ही, क्योंकि 2100 का 3 गुना ही 63 होता है। 55 का 3 गुना जो है वो अलग से 165 है। यानी कि ये पूरा हमारा मिला के 75% होता। और इससे ये कितना कम है? मतलब 7500 से ये कितना कम है? मतलब 75% से ये पूरा 75, ये इतना जो है कम है, विच इज अराउंड 2%। क्यों? क्योंकि 86 जो है इसका 82% से थोड़ा सा कम, है ना। तो 86 जो है, 86 इज 1%। यहाँ पे तुम देखो 86.2, अगर आप 100 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को तो यू गेट व्हाट? 86.2। और ये हमारा 1% है इस नंबर का। तो इसको हम डबल करेंगे तो 165 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 2% से कम वैल्यू है ये, मतलब लेस देन 2% इसको बोलो। अब इतना एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसका अगर नियरेस्ट परसेंटेज बताना भी होगा तो आई टेल व्हाट? 73% नियरेस्ट परसेंटेज।
जो कि 80 से तो फर्क है ना, देखो तुमने 80 बोला था, उससे तो बहुत कम है ना ये। यस सर, हम अप्रोक्सीमेट कर दिए थे थोड़ा ज्यादा, हाँ मतलब तो 75 बोल। हाँ, अब 75 बोलना चाहिए था, और 75 से थोड़ा कम वो दिख जाता थोड़ा। ठीक है। तो अभी क्या है कि ऐसे करके आप ये जरूर बता सकते हो कि विच वन इज ग्रेटर, या किसकी परसेंटेज वैल्यू ज्यादा आएगी। अब जैसे एक एग्जांपल और बोलते हैं, प्रोपोर्शन का है ना। अच्छा, ये भी है कि परसेंटेज निकालने के लिए, मतलब परसेंटेज को कंपेयर करने के लिए, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द इंटायर परसेंटेज। जैसे अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि 11/12 एंड 12/13, which one is higher percentage, इनमें से दोनों में से कौन सा हायर परसेंटेज है। इफ आई आस्क दिस तो कौन बताएगा मुझे। सचिन, तुम बताओगे। सर 11/12। ये हायर परसेंटेज होगा तुम्हारे कहने के हिसाब से। और किसी का कुछ ओपिनियन। ये बताया निखिल ने। एनीवन एल्स। सर इतना ही होगा सर। यही वाला होगा। यस सर। सत्यम ने भी बताया 11/2। तुम लोग क्या कैसे पढ़े हो भाई, कब पढ़े हो, क्या पढ़े, समझ नहीं आ रहा। सर मेरे ख्याल वो से तो सर ट्वेल्व डिवीजन बाय से। थर्टीन ये सही है, दिस इज राइट। हाँ देखो, आंसर है सर। बहुत बेसिक सा इसमें ये है कि लेट्स सर गो। मुझे तो 1/12 और 1/13 का वैल्यू पता था, तो उससे ही निकाला नहीं, ये आइडिया। मतलब चलो वो भी ठीक है, मतलब उस मैं तरीके से आइडिया लगाया था मैंने, वो तो मतलब ठीक है, मैं अप्रोक्स। बता रहा हूँ कि आपके पास कैलकुलेटर है, तो आप इसको इसको भी सॉल्व करके परसेंटेज निकाल सकते हो। और पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना, आप पॉइंट में भी बता सकते हो। जैसे मान लो कि पॉइंट की वैल्यू दो जगह आती है। ये थोड़ा अलग करता हूँ मैं। जैसे मान लो कि अगर एक 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 100 नहीं मल्टीप्लाई करते, एक जगह आता है 0.6432, एक जगह आता है 0.6542, तो कौन सा परसेंटेज बढ़ा है, नीचे वाला। क्योंकि आप इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65.42 आ जाएगा। नहीं, तो आपको जरूरी नहीं है 100, जब आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तो केवल पॉइंट्स के कंपैरिजन से भी यू कैन टेल कि विच वन इज ग्रेटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, डीआई में आपको हर बार परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि जो प्रोपोर्शन है और टोटल का क्या वैल्यू है इन पॉइंट। अब ये तुम कैलकुलेट करके बता सकते थे, अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग कि ये परसेंटेज बढ़ा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसके पीछे जाते हैं। जैसे मान लो कि हम बहुत पहले चले आते हैं, 1/2 और 2/3, इसी पैटर्न में मैंने लिखा। इन दोनों में बड़ा परसेंटेज कौन सा होता है, बताओ। 2/3। टू टू बाई बाई थ्री थ्री क्योंकि ये 66 2/3 है, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इट इज वेरी इजीली विजिबल। क्योंकि आपको कभी गलती से भी नहीं डाउट करोगे कि हाफ है। अब 2/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा होगा। 3/4। ऑफ कोर्स इट विल राइज, परसेंटेज वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर 3/4 और 4/5 में कौन बड़ा होगा। 4/5। 4/5, इट विल बी 80%। एंड 4/5 और 5/6 में कौन बड़ा होगा। 5/6। ये ऐसे ही बड़ा होते जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम द इंक्रीमेंट विल नॉट बी बिग। जैसे 83 1/3, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, यहाँ 16 2/3 का डिफरेंस था। यहाँ पे कम का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो ऐसे डिफरेंस घटता जाएगा, बट इट विल नेवर। और ये भी बात है कि हम कितना भी आगे लिख लें, इट विल नेवर रीच 100 और मोर देन 100। तो इट विल बी वेरी क्लोज, जो डिफरेंस है उनके बीच का वो कम होता जाएगा। आप 6/7 करोगे तो वो 85 2/7 हो जाएगा।
7/8 करोगे तो 87 1/2 हो जाएगा। ये सब हम लोग को पता है, टेबल से आपने सब जानते हो। तो ये हमेशा बढ़ता रहेगा, इट विल नेवर बी डिक्रीज, बट ये बढ़ने का जो रेट है वो कम होता जाएगा। तो इसी पैटर्न को ध्यान करके हम यहाँ पे बता सकते थे कि जब इनका गैप एक ही का है, सिंगल गैप है, तो 1 का गैप है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उस वहां परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है। अब वी कैन यूज द सेम रीजनिंग टू टेल कि अगर आपसे पूछा जाए कि 133 डिवाइडेड बाई 150, 213 डिवाइडेड बाई 230, और 180 डिवाइडेड बाई 197, इन तीनों में विच वन विल हैव हाईएस्ट परसेंटेज वैल्यू? इन तीनों में विच वन विल हैव हाईएस्ट परसेंटेज वैल्यू? बताओ, सत्यम है यहाँ पे? जल्दी बताओ, अभी तो बताया तुम्हें। सर 213 बटे अरे 213 230। बाय 230। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये गैप सेम है तो जैसे जैसे नंबर्स बड़ी होती जाएंगी तो वो जो 17 जो कम है, मतलब ये टोटल है, ये इसका प्रोपोर्शन है, ये इससे 17 कम है। ये टोटल है, ये इसका प्रोपोर्शन है, इससे 17 कम है। ये टोटल है, ये इसका प्रोपोर्शन है, हर जगह 17 कम है। तो 17 की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे है? 230 के रिस्पेक्ट में। सुनो, यहाँ पे 17 की वैल्यू 1% से ज्यादा है, यहाँ 1% थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे बहुत कम है, मतलब थोड़ा कम है, और यहाँ बहुत कम है। तो जैसे जैसे हम, नहीं 200, ये, हाँ ठीक है, सही। तो ये हमारा परसेंटेज वैल्यू ज्यादा हुआ। तो दिस इज हाउ वी विजुलाइज कि कब। अब इसी में मान लो कि थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे 490 डिवाइडेड बाई 508। अब इन चारों में कौन सा बड़ा होता है? चलो 490 वाला। 490। और 490। एक सेकंड। क्यों बताया 490 जबकि उधर तो गैप 18 का है? सर कैलकुलेट कर लिए, क्या कर लिए? वो कैलकुलेटर से कर लिए। अरे कैलकुलेटर्स नहीं, मतलब वो 18 भी 17 के बराबर हो गया ना उतने बड़े में जाके। इट डजेंट हैव दैट मच वैल्यू, कि 17 के ऑलमोस्ट इक्वल है 18, है ना? तो इतने बड़े अमाउंट पे, तो जो जो इसका 18 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो कम होगा। तो क्योंकि 18 का ही गैप है टोटल से। तो पॉइंट ये है कि इस तरह से आपको रीजनिंग लगाना होता है। ठीक है। तो ये हो गया जब हम प्रोपोर्शन को डिसाइड करना चाहते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। ठीक है। अब एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक सिटी है, उसमें मेल और फीमेल पॉपुलेशन है। ठीक है। और 60% मेल आर लिटरेट एंड 70% फीमेल्स आर लिटरेट, है ना? तो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल लिटरेट,
को कंपेयर करना है एम एंड एल, मान लो कि इनका नाम एम एंड एल ही है ये नंबर, मैं एम एंड एफ। तो बताओ मुझे कि एम बड़ा है एफ से, एम छोटा है एफ से, एम इक्वल टू एफ से, और सीबीडी, ये बताओ। तो छोटा होना चाहिए एम। एम छोटा होना चाहिए, ये एक आंसर आया। और सर सीबीडी। सर इसमें आपने नहीं बताया ना सीबीडी। 60% और 70% का इक्वल या कुछ, कुछ भी नहीं बताया है, तो ऐसे फिर लिखा तो था सीबीडी। सीबीडी। तो ये दो सीबीडी। लोग, और भी कोई है जो ऊपर से तीनों में कुछ बोलना चाहता हो? तो सर एम इज ग्रेटर देन एफ। एम इज ग्रेटर देन एफ, तुम जरूर बोलोगे। हिंट भी नहीं मिलता है कि हम इधर की तरफ जा रहे हैं, हैं? क्या दिमाग लगाया तुमने, बताओ तो मुझे। टू टेल एम इज ग्रेटर देन एफ, क्या सोचे तुम? हाँ बताओ नीतीश। सर आप ही बता दीजिए सर। अरे तुमने आंसर दिया ना, मैं कैसे बता दूं कि तुम क्या सोचे? मतलब सर किसी चीज का 60% निकालेंगे और 20% निकालेंगे तो 60% तो उसका ज्यादा हुआ। नहीं, ऐसे तो 60% कम होता है ना। रुक जाओ भाई, भाई सब सर लोग यहाँ ध्यान। निकालना किसका 60% और 70%? नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ फीमेल का। नंबर ऑफ मैन और फीमेल, सॉरी मेल और फीमेल आपने दिया कब? हम कहाँ दिए हैं, तो हम बोल भी कहाँ रहे हैं कि हम दिए हैं? तो सर तो फिर सीवीडी रहने दीजिए। रहने दीजिएगा क्या मतलब, सीवीडी ही होगा, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। सिटी का पॉपुलेशन का हमने मेल फीमेल यहाँ नहीं तो दिया। सर हम इसका 100 वाला खुद से सपोज कर लिए थे और निकाल रहे थे उस पे, तो तो आपको फिर हम किसने सोचे कि बताया कि नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल नहीं सेम है? नहीं यार, फिर नहीं नहीं आपने नहीं बताया। हाँ, किसी तो ने बस नहीं ऐसे ही बताया। कर दिया। तो जब किसी ने नहीं बताया, तो आई कैन नॉट टेल कि विच ऑफ दीज इज ग्रेटर। समझो, फाइनल वैल्यू आएगा वो बड़ा, मतलब ये सॉरी, किसका डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो हम बता ही नहीं सकते कि किसके नंबर ज्यादा है। हम्म। अब इसी में अगर मैं तुम्हें ये एक और डेटा दे देता कि, ठीक है, कि मेल एंड फीमेल्स आर इन रेशियो 8:7, तब अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या बताते? सेम क्वेश्चन, कि नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल में अगर आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना हो कि विच वन इज ग्रेटर, तो आप क्या बताओगे? सर फीमेल इज ग्रेटर। क्यों? सर I multiplied m s to f by 100 and एम 60% of 800 is 480. हाँ, 70% of 700 is 490. यस। तो So इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मेल एंड फीमेल का नंबर कितना है, हमें ये तो पता ही है कि 8:7 में है। तो रेदर देन कि हम ओरिजिनल नंबर को जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज आप अगर 800 और 700 भी ले लो, तो 800 का 60% हो जाएगा आपका 480, और 700 का 70% हो जाएगा 490, एंड इन दिस वे इट इज ग्रेटर। तो इसका आंसर जो होता है वो क्या होता, कि फीमेल, लिटरेट फीमेल आर ग्रेटर देन लिटरेट मेल। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो दिया हुआ है,
तो ये भी नहीं है कि टू डिटरमाइन विच वन इज ग्रेटर यू नीड टू हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर रेशियो भी दिया है तो यू कैन कैलकुलेट इट। यहां तक बात सबको समझ में आई? यस सर। सर इसको फिर यस। से रिपीट करेंगे क्या, मुझे थोड़ा। मैंने बताया कि मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 8:7। तो 8:7 में वो कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन उसके 60% और 70% आप फिक्स हो जाएंगे ना उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन में। तो रेदर देन knowing the exact amount of male or female, the exact number of male and female, we can just take any numbers which is in 800 and 700 के रेशियो में। क्योंकि आप कुछ भी ले लो, 800 की बजाय आप 80 ले लो, आप 80 और 70 भी लेते, तो 80 का 60% होता 48, 70 का 70% होता 49। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, अगर रेशियो दिया हुआ है तो जो हमें रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे, वो हम मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो मिलेगा इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स। अब आई बात समझ में? ओके सर, ओके गॉट इट। ठीक है। तो ये हुआ एक, और इसी तरीके से लेट्स से अगर आपसे पूछा जाए कि एक देयर इज एन स्टूडेंट जिसको, ठीक है सत्यम, धीरे धीरे पता चलेगा, आई हैव नॉट वॉच द परसेंटेज लेक्चर ऑल्सो, तो वहां से होकर आओगे इस पे तो थोड़ा विल बी गेटिंग मोर आइडिया। और अभी हम तुम्हारी डीआई वाली क्लास लेंगे तो उसमें और ये रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो 3 सब्जेक्ट का पेपर देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, साइंस का पेपर देता है। फिजिक्स में ही स्कोर्ड 60%, केमिस्ट्री में 70% एंड मैथ्स में 80%। तो एवरेज परसेंटेज या टोटल परसेंटेज कितना होगा? टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये कितना होगा? सर 70। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? Sir, if they're all the same number of marks, then it's 70. Otherwise, can't be determined. यस, अनटिल आपको ये कहाँ बताया हुआ है कि इनका टोटल मार्क्स कितना है? इनका टोटल मार्क्स अगर सेम होता, जैसे मान लो कि सबका 100 होता या 200 होता एंड वट एवर, तो उस केस में यू कुड हैव टेक द एवरेज ले सकते थे, या अलग से जोड़ सकते थे कि 60, 70 और 80 इसके मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स हो जाएगा वो 210 हो जाएगा, टोटल फुल टोटल मार्क्स हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। देन यू कैन कैलकुलेट इन 200, तो ये 70%। लेकिन ये चीज तो हमने बोला नहीं था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आर हैविंग इक्वल वेटेज। मैंने बोला था? बोलो तो। नो सर। नहीं सर। तो नहीं बोला था तो हाउ डिड यू एज्यूम कि तीनों का सेम वेटेज होना चाहिए? और सर गैप भी तो सेम है ना, 10-10 का गैप है, तो इसमें तो उससे अपना फर्क वो नहीं जो। पड़ता है ना जब टोटल नहीं है। पर तो सर एवरेज में अगर बनाते हैं तो इस टाइप से तो कर सकते हैं ना, जैसे। नहीं, एवरेज परसेंटेज इज नॉट एवरेज ऑफ परसेंटेजेस। यही तो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें अभी। जैसे जैसे टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो कि 2 ही सब्जेक्ट है, लेट्स से एक सब्जेक्ट ए है, एक सब्जेक्ट बी है, एक सब्जेक्ट बी है, और बच्चे को मिला ए में 60% मार्क्स और बी में मिला 70% मार्क्स। तो ऐसे तो टोटल मार्क्स 65% दिख रहा है, दिख रहा है ना तुम्हें? हम्म। बट ये तुम एज्यूम कर रहे हो कि दोनों का टोटल मार्क्स सेम है। जैसे मान लो अगर हम्म। इसका टोटल मार्क्स 200 होता और इसका 100 होता, या समझो कि 300 होता, अब चेक करके देखो तो कितना परसेंटेज आएगा। अगर हम 200 का 60 निकालेंगे, आई विल बी गेटिंग व्हाट, 120 इसको मिला है। 120।
और इसका 210। 210, वेरी गुड, ये कैलकुलेशन तो तेज हो गया तुम्हारा। टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? दो एक 300, 330। 330। और टोटल वो कितना है मार्क्स? दोनों इधर क्या लिखे 500। हैं सर आप? दो एक लिखे हैं क्या? दो सर सौ और फाइव 300। हंड्रेड है। हाँ, और 500। 300 लिखा है। हाँ, तभी तो तुमने 210 निकाला था। ठीक है, तो 330 आपको मिले हैं 500 में, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 66। 66। हम्म। तो आपने देखा, जो हमारा जो टोटल परसेंटेज है, जो एवरेज परसेंटेज है, इट्स नॉट द एवरेज वैल्यू ऑफ परसेंटेज। वो 65 नहीं है। हम्म। समझ में आई बात? हाँ सर। तो जब भी कभी दो जगह पे याद रखना, जस्ट टू टेल यू इन दैट द प्लेस ऑल्सो, मैं ऐसे अ, अभी उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्यों, जब भी एवरेज स्पीड पूछता है या एवरेज मार्क्स, एवरेज परसेंटेज मार्क्स पूछता है, तो आपका जो टोटल, मतलब जो परसेंटेज निकालने का, सॉरी, जो एवरेज निकालने का तरीका है, दैट वोंट वर्क। आपको टोटल से ही कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ सर। समझ में आई मेरी बात? तो हम्म। ये जरूर है कि अगर आप 200 और 300 की बजाय रेशियो भी दे दिया होता, जैसे इफ आई वुड हैव गिवन रेशियो कि टोटल मार्क्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 2:3। सॉरी, एक सेकेंड। टोटल मार्क्स ऑफ ए एंड बी, या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आर रेशियो 2:3। और फिजिक्स में आपको 60% नंबर मिले हैं, और केमिस्ट्री में आपको 80% नंबर मिले हैं। हम्म। तो इस केस में जो टोटल परसेंटेज है या एवरेज परसेंटेज है, कैन वी कैलकुलेट? केवल पहले यस और नो बोलो, निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि रेशियो भी देने से आप कोई भी वैल्यू लेके निकाल सकते हो। तो ये हम्म। हो गया यस का जवाब। और कितना? तो आप इसको 200 ले लो, इसको 300 उसको 300। ले लो। यहाँ पे 120 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा? 210। 210। 40 ना। दोनों को जोड़ के हमारा 360 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 500 अच्छा, इंटू। 80 है। नहीं, 80 नहीं, 72 आएगा ना। नहीं सर, यहाँ परसेंटेज आपने 80 लिखा है ना, हम वो वाला कर रहे थे, 70 था। ठीक है, तो 72% आएगा, तो दिस वी कैन कैलकुलेट। ठीक है। अच्छा, अब इसी को रिवर्स में, मतलब एक चीज और पूछता हूँ, विच इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। जैसे अगर बोलते हैं कि अ, एक विलेज ए है और एक बी है, दोनों में जो मैरिड पॉपुलेशन है, मैरिड पॉपुलेशन दोनों में 7,123 लोग मैरिड हैं। मतलब ऐसा एकदम एब्सर्ड डेटा हो गया। मैं ले लेता हूँ कि दोनों जगह पे 700 लोग मैरिड हैं, और विलेज ए का टोटल पॉपुलेशन है वो 9,000 है, और विलेज बी का टोटल पॉपुलेशन है वो, मान लो कि 11,000 है। ठीक है। और मैरिड की बजाय मैं दूसरा डेटा देता हूँ, मतलब बहुत एब्सर्ड है ना कि 700 लोग मैरिड हैं, मतलब। तो दूसरा डेटा लेता हूँ मैं कि इतने पीपल बेनिफिटेड बाय अ पॉलिसी। तो अगर पूछा जाए कि विच विलेज हैज गॉट बेटर बेनिफिट्स, अगर हम इस टर्म में पूछे, विच विलेज हैज गॉट बेटर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन या परसेंटेज, तो किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? ए। ए। क्यों? 9,000 में से 700।
हाँ मतलब इसकी टोटल जो है इसके टोटल से कम है, तो हम्म 700 एक बड़ा परसेंटेज होगा इन 9,000, देन 700 वुड बी इन 11,000। हम्म ठीक है। तो जो यहाँ परसेंटेज वैल्यू एक्स निकलेगी और जो यहाँ वाई निकलेगी, एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। तो ज्यादा बेटर रिजल्ट किसका आया? एक आया। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोगों को बात? सर हम्म। एक ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि दोनों सेम नंबर है बेनिफिट वाले, 700 हम्म। 700, पर हम्म। जो टोटल है वो हम ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ 9,000 में ही वो सेम नंबर आ रहा है बेनिफिट का, और वो हम्म। ज्यादा नंबर पे भी सेम 700 है। हाँ तो उससे वही भी एक दिख रहा है। वही तो बोल रहा हूँ मैं, हमने यही चीज तो बोली कि जो टोटल है वो कम है। तो हम्म 7,000 का जो 700 प्रोपोर्शन वैल्यू होगा वो बहुत कम होगा। 700 इन 9,000 इज लेस। अब ये क्या है कि अगर ये 9,000 की बजाय 9,000 और 9,500 भी होता तब भी वही बात होती। तो हम्म। आप इसको थोड़ा यही, लेकिन नीचे हम छोटे वैल्यू ये होते हैं, जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिया होता कि पहले वाले में 1,000 लोग हैं और हाँ। दूसरे वाले में 1,500 लोग हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस तो 500 का ही है, बट स्टिल कम है तो इसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा आएगा, हाँ 700। जी। है ना? हाँ। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये भी तुमको हमेशा टोटल पे डिपेंड करता है कि टोटल आपका, टोटल मतलब जो बेस वैल्यू है वो कहाँ पे है। ठीक है। अब एक और मजेदार सवाल है, और इसके बाद आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कि एक स्कूल है जिसमें 1,200 लोग हैं टोटल स्टूडेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 720 है। तो ये बताओ मुझे कि नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कंसंट्रेशन या परसेंटेज। जैसे परसेंटेज, जैसे अगर ये लिक्विड होता ना, कि जैसे मान लो कि 1,200 लीटर आपका मिक्सचर है, उसमें 720 लीटर जो है वो अ, चलो लीटर भी रख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नंबर्स में तो कई बार नहीं निकलता भी है, लीटर्स में कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जरा मान लो टोटल सॉल्यूशन जो है, टोटल सॉल्यूशन वो 1,200 लीटर का है। और उसमें एसिड जो है, एसिड ए, वो 720 लीटर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होता है? परसेंटेज, मतलब कंसंट्रेशन और परसेंटेज वुड बी सेम, जो टर्म होगा वो सेम होगा। कितना होगा बताओ, ए का कितना परसेंट है? सर कुछ 60% के अराउंड। अराउंड क्या, 60% ही होगा। 60% ही होगा सर। हाँ, हम्म। 12 × 6 72 होता है। तो ये हो गया हमारा 60%। अब अगर मान लो, बस तुम्हें बताना है ना, अगर मुझे इस कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, इफ यू, अभी सिर्फ हम पूछ रहे हैं कि क्या करना है, हम कैलकुलेशंस पे नहीं जाएंगे। इफ यू नीड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो आप क्या क्या कर सकते हो बताओ? व्हाट स्टेप विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए? पहला क्या कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, ये सब तरह से बताओ, व्हाट यू कैन डू। सर पहले तो हम एसिड ए का लीटर जो अभी दे रखा है 720 लीटर्स, उससे एक हायर वैल्यू ले सकते हैं। मतलब तुम उसमें प्योर एसिड डाल सकते हो, ये बोलो ना। हम्म। इफ आई पुट प्योर एसिड टू इट, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हम्म। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? क्या है सर, बाई, नहीं नहीं समझ में नहीं आया।
अरे जो एसिड A 720 लीटर है, हम्म। तो अगर हम प्योर एसिड डाल दें और 20 लीटर या 50 लीटर और एनीथिंग, तो उससे क्या होगा कि टोटल में भी बढ़ेगा वो, लेकिन एसिड बढ़ रहा है तो एसिड का जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, तो इसमें प्योर एसिड का क्या मतलब हो गया? प्योर एसिड मतलब एसिड, जैसे सर तो इस सर क्यों सर, एसिड का इसमें तो कम प्योर होगा ना एसिड। फिर उसमें। अरे एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना जब तुम प्योर एसिड डालते हो तो। जैसे मान लो कि इसमें 100 लीटर एसिड डाल दिए, तो टोटल एसिड कितना हो गया? 820 हो गया ना। यस सर। हाँ। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1300। 1300। अब इसका परसेंटेज निकालो, अगर कैलकुलेटर हो तो लगा के बताओ जल्दी। 63%। 68 ना? थ्री कितना? सर, 63। 63। 63। हाँ, तो ये बढ़ गया ना तुम्हारा, क्योंकि हमने ओके प्योर, सर समझ गया। तो सॉल्यूशन में भी बढ़ा, लेकिन एसिड का कंसंट्रेशन तो बढ़ गया। यस सर। बस अभी लॉजिक बस समझे रहो, क्योंकि हम अभी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को और डीआई वाले क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हैं, उसमें कई बार कैलकुलेशन इज नॉट नीडेड। तो अगर आपको एसिड कंसंट्रेशन बढ़ाना है, यहाँ पे साफ साफ इंक्रीज की बात की जा रही है, तो आप एक प्योर एसिड डाल सकते हो। दूसरा क्या स्टेप हो सकता है? और सर ये उसको जो कुछ एसिड पार्ट सॉल्यूशन हम डाल सकते हैं। है, मतलब वाटर, एसिड वाटर सॉल्यूशन है। सर टोटल को घटा सकते हैं ना इसमें? इसमें क्या कर सकते हो? बोलो बोलो, ठीक सर बोल रहे थे, बोलो। टोटल सेम रहेगा क्या? 1200 सेम रहेगा, इसको घटा भी तो सकते हैं ना? टोटल को, यस सर। टोटल को कैसे घटाओगे? तो सर आप टोटल बोल रहे थे क्या स्टेप हम लोग ले सकते हैं ना, इन केस अगर हम लोग को कम चाहिए तो 1200 की घटा देंगे, जैसे अभी हम लोग 720 को, जैसे अभी हम लोग बढ़ाए थे। हाँ, तो 1200 को कैसे घटाओगे? मतलब आधा ले लोगे, अगर मान लो कि इसको घटा के आधा कर दिए, तो ये टोटल हो जाएगा 600, तो ये इसका एसिड भी तो आधा हो जाएगा ना, परसेंटेज तो वही रह जाएगा अभी भी। कम लेने से कंसंट्रेशन कम थोड़ा ना हो जाएगा। तुम इस 1200 लीटर सर वाटर को मोर में से वी कैन ऐड मोर। एक चम्मच भी उठाओगे तब भी वाटर को, वाटर को अगर ज्यादा कर देंगे तो उसका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा कंपैरेटिवली दूसरे का। हमें कम नहीं कराना था ना, हमें एसिड कंसंट्रेशन बढ़ाना है। हम्म। तुम कम करा रही हो। ओके ओके। वी हैव टू इंक्रीज द एसिड सॉल्यूशन, तो तुम वही रिवर्स बोलो ना, वाटर को कम कर दे। हम्म। तो कैसे होगा? तो जैसे मान लो ये पूरा सॉल्यूशन है, उसको हम इवेपोरेट कर दें, है ना, आग लगा दें इसमें, तो क्या होगा कि अगर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और एसिड का अगर बड़ा है, मतलब एसिड 200 या 300 या 400 या उसके बाद, तो इसको कम होते होते पानी निकलने लगेगा, इवेपोरेट होगा। तो बाई इवेपोरेटिंग वाटर, इससे क्या हो जाएगा कि मान लो कि 100 लीटर पानी चला गया, निकल गया, जैसे गर्म करके 100 लीटर निकल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा बताओ? अगर उस सॉल्यूशन में से 100 लीटर पानी सर निकल जाए, 1100। 1100। हम्म। और एसिड कितना रह जाएगा उसमें? एसिड वही रह जाएगा, क्योंकि तो इवेपोरेट हो ही नहीं रहा वो है। तो सेम ही हम्म। रहेगा सर। हाँ, तो अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो ये कितना होगा? 60 से ज्यादा रह जाएगा ना फिर। हाँ जी, रह जाएगा तो इसी ज्यादा। तरह मतलब ये है कि अगर मुझे एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आई विल बी एडिंग मोर प्योर एसिड और इवेपोरेट द अदर कंपोनेंट, इस केस में वाटर है। हम्म। दूसरे कंपोनेंट को हम इवेपोरेट या कम कर देंगे तब। या तीसरा तरीका है मिक्स विथ अ तीसरा तरीका है मिक्स विथ अ सॉल्यूशन, मिक्स विथ
a solution with higher concentration. हायर एसिड मतलब सेम टाइप का सॉल्यूशन ले लें हम, जिसमें एसिड कंसंट्रेशन हायर है। जैसे मान लो कि हमारे पास था 1200 लीटर, उसमें 720 था हमारे पास एसिड, ठीक है। और हमने एक हायर कंसंट्रेशन का ले लिया, जैसे 620, और हमने ले लिया एक 500 लीटर ले लिया, और उसमें ले लिया 380, तो एसिड है। तो यहाँ पे हमारा एसिड कंसंट्रेशन, तो हमारा यहाँ पे कितना है, 60% है। यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन है बताओ सेकंड केस में? 76। कितना? 76। यानी कि इससे ज्यादा है ये। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, टोटल कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 136%। अरे नहीं, 136% कौन बोला ये? सर मैं शिव्या। 68%। मतलब तुम ये करी सोल्यूशन से ज्यादा हो गया एसिड। यार तुम अगर सर सामने मैंने ना 76 और 60 तुम को प्लस कर सामने में दिया। होते तो थप्पड़ खा जाती। गजब हाल है। हम बोल रहे टोटल कितना हुआ, तो कम से कम जोड़ के टोटल बताते सॉल्यूशन का। ये कौन बताता है टोटल कंसंट्रेशन ऐसे जोड़ के? ये कभी पॉसिबल नहीं है कि 136% हो जाए, हम्म। ज्यादा कैसे हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? एक नंबर पे सेकंड लेके सर, जो एक स्टेप पीछे वाला फिर से बताओगे, ये 500 और 380 क्यों आया? मैंने बोला कि जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन था वो ये था, हम्म, हाँ। उसमें हमारा एसिड कंसंट्रेशन था 60%। आई वॉन्टेड टू इंक्रीज दिस कंसंट्रेशन। तो मैंने एक तीसरा तरीका बोला कि हम्म, अगर मैं एक दूसरा सॉल्यूशन ऐड करूं विच हैज गॉट बेटर कंसंट्रेशन, तो मैंने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया 500 लीटर का, जिसमें 380 एसिड है। ठीक है। तो 300 अगर 80 एसिड है तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 76%। हाँ, कंसंट्रेशन, न्यू कंसंट्रेशन। न्यू नहीं, नए वाले का। हाँ मतलब वो हमने जो नई फिगर्स लिए हैं नई बढ़ाने के लिए। मतलब मैंने दूसरा सॉल्यूशन जो लिया है उसका। हाँ, उसका, हाँ। अगर हम इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों को मिला दें, ये 1200 लीटर और ये 500 मिलीलीटर मिला दें, तो दोनों सॉल्यूशंस मिला दे। हाँ, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? फिर तो 1700 लीटर सॉल्यूशन। 1700 सॉल्यूशन हो जाएगा। और हाँ। उस 1700 में एसिड कंपोनेंट कितना होगा? एसिड कंपोनेंट 60% तो पहले से था, और अभी पहले 7। इनको जोड़ो ना, तुम परसेंटेज क्यों जोड़ो? इनको। वही तो मैं बोल रहा हूँ, परसेंटेज नहीं ऐड कर सकते हैं ऐसे। हम्म। सर टोटल 1100। परसेंटेज। हाँ, 1100 ये बोलो। तो ये हो गया 1100। एंड देन फाइंड आउट कि एसिड कंसंट्रेशन कितना है। 1100/1700 इंटू 100, ये कितना आ रहा है बताओ? 64.7। तो बढ़ गया ना हमारा। 64%। बढ़ गया ना, जो हमने इनिशियल मेरा 60% का कंसंट्रेशन था, दैट हम्म। इंक्रीज टू 64। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी, आ रही है सर। तो यानी कि अगर मुझे एसिड कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आई कैन डू थ्री थिंग्स। आइदर आई ऐड प्योर एसिड, हम्म, और रिमूव द अदर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे पानी था, और आई कैन मिक्स विथ डिफरेंट सॉल्यूशन विच हैज गॉट हायर एसिड कंसंट्रेशन। तो अगर हम मिलाएंगे तो आपका वो बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक और चीज जो रीजनिंग के लिए है कि जो आप मिलाते हो, जैसे 60 और 76 का मिलाते हो, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगा वो इसके बीच का ही आएगा, 76 से नीचे और 60 से ऊपर ही आएगा। जैसे यहाँ पे 64 आया है ना। इट कैन, जैसे अगर मान लो कि अगर हम ज्यादा ले लेते, लेट से हम ले लेते सेम कंसंट्रेशन पे ले लेते ज्यादा, जैसे 1200 हमारा पहले से था और 720,
इसका कंसंट्रेशन हमारा 60 था, और 76% का ही हम ज़्यादा वॉल्यूम ले लेते हैं, यानी कि 1000 ले लेते, तो हमारा इसमें आना चाहिए था कितना, 760। क्या किया मैंने, आई टुक सिमिलर सॉल्यूशन जिसमें एसिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट मैंने ज़्यादा वॉल्यूम लिया पिछले वाले से। तो अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या आएगा, तो टोटल पहले बताओ कितना आएगा, व्हाट वुड बी द टोटल। जोड़ के बताओ ना, ये जोड़ने सर में क्या। टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 2200। हाँ, और टोटल एसिड कितना हो जाएगा उसमें, 720 और 7 1480। 1480। 1480, हाँ। अब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1480 डिवाइडेड बाई 2200, 2200 इंटू इंटू 100। 100। ये कितना आ रहा है, 60 ये अमन करो। 6 जल्दी बताओ कितना आ रहा है। अरे कैलकुलेटर है ना सबके पास, कैलकुलेटर से करो, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। सर 67.2 सर। 67.2। तुमने क्या लिखा, 67.2। हाँ, पिछली बार में 64 आया था, इस बार 67 आ गया, जबकि हमने सेम 76 वाले को ही ऐड किया था। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, मतलब 1000 की बजाय 2000 लोगे, 3000 लोगे, तो ये बढ़ता जाएगा, बट इट विल नेवर गो बियॉन्ड 76। ये सिंपल रीजनिंग है। मतलब आप एक बार और सोचो कि जैसे हमने 1200 लिया, ठीक है, 1200 लिया, और दूसरे वाले को, और 1200 का तो हमारा सॉल्यूशन था ही जिसमें 720 एसिड था। इस बार हम लेते हैं लेट से 4000 टोटल, और उसमें भी 76% है, तो 4000 में कितना हो जाएगा, 76% कितना हो जाएगा 4000 का 76, 3040 होगा क्या, देखो तो कितना आ रहा है, 76। ये 760 को 4 गुना कर लो ना सीधा, जैसे अगर 1000 से 4000 हो रहा है, तो इसका 4 गुना भी होगा, तो 760 इंटू 4 कितना होता है। यस सर, यही आएगा। यही आएगा। हाँ, तो अब अगर आप इसका फाइनल कंसेंट, मैंने क्या किया, इसमें बढ़ा दिया, जो मिलाना था कंसंट्रेशन सेम था, हम 60% वाले में 76% वाले को मिला रहे हैं, एंड हमने बड़ा ले लिया, मतलब ज्यादा अमाउंट ले लिया, तो अब हमारा टोटल कितना आएगा, 5200। और उसमें आपका वो एसिड कितना है, तो 3760। एंड इफ आई कैलकुलेट कि कितना परसेंटेज है, तो 3760 डिवाइडेड बाई 5200, ये देखो तो कितना आएगा, कितना परसेंटेज आ रहा है, 72.30। 72.30। तो ये फिर से बढ़ गया, देखो और बढ़ गया। तो दैट मीन्स हम जितना बढ़ाते जाएंगे इसको, हमारा क्लोज टू 76 आता जाएगा, बट इट विल नेवर गो बियॉन्ड 76। और एक मैजिकल फैक्ट नहीं, रीजनिंग वाला फैक्ट ये भी है, इट्स नथिंग मैजिकल। अगर हम सेम अमाउंट मिलाते हैं, ये 720 है हमारा 60% वाला, और सेम अमाउंट मिलाते अगर हम 1200 ही मिलाते विथ 76%, तो 1200 का 76% कितना होगा, जरा कैलकुलेट करो तो, जल्दी बताओ। एक हम दूसरा सोल्यूशन मिलाते नाइन जिसमें वन टू कितना, 912। 912, अगर आप, जो कि 76% है, हम जस्ट टेलिंग। तो अगर आप दोनों टोटल सेम रखे हो, तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि टोटल सेम है, तो एवरेज आ जाएगा, टोटल सेम है तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो फाइनल आपको वो आएगा, जो परसेंटेज आएगा, 1632, जो इसका फाइनल परसेंटेज आएगा, यू डोंट हैव टू इवन कैलकुलेट, इसके बीच में ठीक, क्योंकि इक्वल अमाउंट हमने लिया है, तो ठीक बीच में जो वैल्यू आती है विच इज कितना, 68। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल 68% आएगा। ठीक है,
ये 68% आएगा। तो आपको क्या क्या समझना था कि अगर हम को कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो हम तीन तरीके से, सिमिलरली अगर घटाना है तो घटाना है, इफ यू वांट टू डिक्रीज, सेम लॉजिक से आप बता सकते हो डिक्रीज। तो पहला आपको एसिड कम करे, उसका मान लो कोई तरीका नहीं होगा, मान लो जैसे पानी कम करने का तरीका था कि यू वुड हैव इवेपोरेटेड दैट, तो पानी उसमें गायब हो जाता है। एसिड कम करने का तरीका मान लो नहीं है, लेकिन कम करते तो हो जाता, मतलब कम करते तो। सेकंड, पानी डाल दो, ऐड प्योर वाटर, ऐड वाटर, मेरा पेन स्लो हो गया, ऐड वाटर, एक उससे भी कम हो जाएगा कंसंट्रेशन। और तीसरा क्या है कि मिक्स विथ मिक्स विथ अदर सॉल्यूशन विथ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो लास्ट वाले को हम बताते हैं लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें जैसे मान लो कि 1200 और 720 था हमारा, विच इज 60%। और अगर हम 1200 का ही ऐसा ले लेते कि 600 एसिड है, तो वो 50% कंसंट्रेशन हो गया। तो अब हम इसको मिलाएंगे तो कितना परसेंट कंसंट्रेशन बनेगा बताओ तो, ऊपर बताया मैंने तुम लोग को। इस केस में फाइनल कंसंट्रेशन क्या बनना चाहिए? तो 55%। यस, क्योंकि आप टोटल सेम रखे हो, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगा दैट विल एग्जैक्टली विल लाई बिटवीन दिस। ठीक है, ये होगा। तो ये आज आज ऑलमोस्ट ये कवर हो गया। अब आप इससे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हो।